Hello student, I am Akhilesh Meena and I am going to start a new chapter of chemistry of class 9th, that is matter in our surrounding. Today we will discuss about the solutions of exercise chapter number 1, matter in our surrounding. Students, इस चैप्टर में टोटल 9 क्वेश्चंस हैं. इस वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट अगली वीडियो में. तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द सेल्सियस स्केल. मतलब टेम्परेचर दे रखे हैं केल्विन में, ये हमको कन्वर्ट करने हैं सेल्सियस स्केल में. तो स्टूडेंट्स, सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273. मतलब केल्विन टेम्परेचर को सेल्सियस टेम्परेचर में चेंज करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, टेम्परेचर इन केल्विन. तो जो केल्विन में टेम्परेचर दे रखा है हमको 293, यहाँ पे पुट करेंगे 293 माइनस 273. 293 में से 273 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 20 डिग्री सेल्सियस. हम बोल सकते हैं कि 293 केल्विन 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, इक्वल होता है. इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है 470 केल्विन. 470 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है. तो फिर दोबारा से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273. तो टेम्परेचर इन केल्विन हमको दे रखा है 470 और 273. 470 में से 273 सब्ट्रैक्ट करना है. तो सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा यहाँ पे 197 डिग्री सेल्सियस. इसका मीन्स हो गया कि 197 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 470 केल्विन. ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे केल्विन टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द केल्विन स्केल. मतलब फर्स्ट वाले क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट है. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, केल्विन टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करवा रहा था, और यहाँ क्या है, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है. तो फ्रेंड्स, इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273. ठीक है, वहाँ हमने माइनस किया था, यहाँ हम प्लस करेंगे. टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस हमको दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273. 25 प्लस 273 को हम ऐड करेंगे तो 298 केल्विन, ये आपका आंसर होगा. ठीक है, यानी 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 298 केल्विन. इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है, फिर दोबारा से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273. टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस हमको दे रखा है 373 प्लस 273, ये हमको फॉर्मूला मिला है. दोनों को ऐड करने पर जो हमारा आंसर आएगा 646 केल्विन. इसका मीन्स हो गया 373 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 646 केल्विन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 and 2 दोनों क्लियर हो गए हैं. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे.
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। मतलब कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं, उनका रीजन्स पूछ रहा है कि इसका क्या रीजन हो सकता है। तो फर्स्ट हमारे पास है नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। एक सेकेंड, वीडियो में कुछ ये क्वालिटी भी ठीक नहीं है, मैं भी ठीक कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। ये नीचे ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है और इसका रीजन पूछ रहा है कि इसका क्या रीजन हो सकता है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, नेफ्थलीन बाल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। मतलब नेफ्थलीन्स की जो बाल्स होती हैं, आप जानते होंगे जो कपड़े होते हैं, कपड़ों को जो कंटेनर में हम रखते हैं कि उसके अंदर वाइट कलर की कुछ गोलियां रखती जाती हैं जिसमें उस पर इंसेक्ट ना लगें और ये चूहे वगैरह ना काटें कपड़ों को। तो क्लॉथ्स के जो कंटेनर में जो गोलियां रखी जाती हैं वो नेफ्थलीन की गोलियां होती हैं, नेफ्थलीन्स बॉल्स होती हैं। तो वो ये पूछ रहा है कि वो कुछ टाइम के बाद डिसअपियर क्यों हो जाती हैं, मतलब गायब क्यों हो जाती हैं। ठीक है, और तो उसका जो रीज़न है वो रीज़न क्या है, देखो आप जानते हो कि सब्लिमेशन प्रोसेस आपने पढ़ा होगा। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन इज ए प्रोसेस इन विच ए सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली चेंज टू गैस एट एनी टेम्परेचर। ठीक है, सब्लिमेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली गैस में चेंज होता है विदाउट लिक्विड में चेंज हुए। ठीक है, ये प्रोसेस वो होता है, सब्लिमेशन होता है। तो जो नेफ्थलीन्स की जो बॉल्स हैं डिसअपियर होती हैं, इसमें क्या है, सब्लिमेशन प्रोसेस काम करता है। चलो मैं लिख देता हूँ ए प्रोसेस in which a solid substance directly change into gas at any temperature is called सब्लिमेशन। ठीक है, तो क्या है, नेफ्थलीन्स की जो बॉल्स हैं वो डिसअपियर क्यों होती हैं, सब्लिमेशन के कारण। इसका रीजन क्या है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसमें सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली चेंज होता है गैस में बिना लिक्विड में चेंज हुए। अच्छा, नेफ्थलीन्स के अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आयोडीन है हमारे पास और अमोनियम क्लोराइड है। ये एग्जांपल हैं सब्लिमेशन के, जिनका सब्लिमेशन होता है। ठीक है, ये सॉलिड सब्सटेंस है लेकिन ये डायरेक्टली क्या है, गैस में चेंज होते हैं बिना लिक्विड में चेंज हुए। ठीक है, तो नेफ्थलीन्स बॉल्स में सब्लिमेशन काम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे सो नेफ्थलीन्स बॉल्स undergo sublimation very easily। ठीक है, नेफ्थलीन्स बॉल्स का जो सब्लिमेशन है वो वेरी इजी होता है। ठीक है, विद टाइम with time these balls
get converted from solid form to gaseous फॉर्म। क्लियर है? ठीक है। नेपथलीन बॉल्स जो डिसअपियर होती हैं, अगर उसका रीजन आपसे मालूम करता है तो ठीक है, आपको ये बोलना है कि इसमें सब्लिमेशन वर्क कर रहा है। ठीक है, सब्लिमेशन क्या होता है वो आपको मैंने पहले ही क्लियर करता है। ठीक है, विद टाइम दीज बाल्स गेट कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड फॉर्म टू गैसेस फॉर्म। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा इसको क्लियर कर दूंगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। मतलब हम कुछ दूर बैठे हुए भी जो परफ्यूम की स्मेल है क्यों महसूस करते हैं, क्यों फील करते हैं, हमें परफ्यूम की जो स्मेल है वो कैसे आती है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि इन द गैसेस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। ठीक है, गैसेस स्टेट में जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। ठीक है, और वो भी हाई स्पीड पे। लिक्विड परफ्यूम इन ए बॉटल गेट कन्वर्टेड टू गैस। जो बॉटल में जो परफ्यूम होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है और वो कन्वर्ट किस में हो जाती है, गैस में। कब? उस बोतल से बाहर आने के बाद। बोतल के अंदर वो लिक्विड स्टेट में होती है, लेकिन जैसे ही बोतल से बाहर आती है वो गैसेस स्टेट में चेंज हो जाती है। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम मिक्स इन एयर एंड ट्रेवल एट हाई स्पीड। जो परफ्यूम के पार्टिकल्स होते हैं वो एयर में मिक्स हो जाते हैं और हाई स्पीड पे ट्रेवल करते हैं टू रीच अवर नोस्ट्रिल, और हमारे नोस्ट्रिल तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या है, परफ्यूम की स्मेल फील करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इन दी gaseous state the particles move about randomly at high speed. Liquid perfume in a bottle get converted to gas. Particles of perfume mix in air and travel at high speed to reach our nostril। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, आपका जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। मतलब परफ्यूम की जो स्मेल है हमें वो कुछ दूर बैठे हुए भी क्यों मतलब फील होती है। ठीक है, तो मैंने आपका जो उसका रीज़न बताया है, एक बार दोबारा सुन लें। इन द गैसेस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। ठीक है, जो गैसेस स्टेट में जो परफ्यूम के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या हाई स्पीड पे रैंडमली मूव करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। एट ए लिक्विड परफ्यूम इन ए बॉटल गेट कन्वर्टेड टू गैस।
जो बोतल में लिक्विड परफ्यूम होती है वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम मिक्स इन एयर, एयर में जो परफ्यूम के पार्टिकल्स मिक्स होते हैं एंड ट्रेवल एट हाई स्पीड टू रीच अवर नोस्ट्रिल। तो वो एयर में क्या है, हाई स्पीड पे ट्रेवल करते हैं और हमारी नोस्ट्रिल तक पहुंचते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, परफ्यूम की स्मेल को फील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या है हमारे पास, ये कंपाउंड्स दिए हुए हैं, वाटर दिया है, शुगर दिया है और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल दिया है। ठीक है, इनको ये कह रहा है कि इनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स के बेसिस पे अरेंज करो, मतलब इनमें किस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है और किस में कम है। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि वाटर, इसका केमिकल फॉर्मूला H2O होता है, क्या होता है, लिक्विड। और दूसरा है हमारे पास शुगर, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है C12H22O11, और ये क्या होता है, सॉलिड। और थर्ड है हमारे पास ऑक्सीजन, जिसे O2 बोलेंगे, और ये क्या है, गैस। ठीक है, एक तरह से ये बोल सकते हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस को ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स के बेस पे अरेंज करवा रहा है। ठीक है, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसको लेंगे जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो सबसे कम किस में होता है, गैस में, ऑक्सीजन। ओके, अब ऑक्सीजन ये गैस है, और गैस से अधिक किस में होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, लिक्विड में। लिक्विड क्या है हमारे पास, वाटर। तो यहाँ पे लिखेंगे H2O। और सबसे हैवी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है, सॉलिड में। और सॉलिड हमारे पास क्या है, शुगर, C12H22O11। ठीक है, ये तीनों इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हमने, किसके बेस पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में होता है, सॉलिड में होता है। इसीलिए सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो उनको हम कंप्रेस करते हैं, मतलब सॉलिड को अगर हम कंप्रेस करते हैं तो वो कंप्रेस नहीं होता है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के टाइटली पैक्ड हैं। ठीक है, एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं, नज़दीक हैं उसके पार्टिकल्स सॉलिड के, इसलिए वो कंप्रेस नहीं होता है। इसलिए हम बोलेंगे कि सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द पार्टिकल्स काफ़ी मजबूत होता है। सेकंड पे आता है लिक्विड। लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द पार्टिकल्स वो सॉलिड की कंपेयर में कम होता है, और सबसे कम होता है गैस में। ठीक है, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूवमेंट करते रहते हैं, मतलब उनके पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए हम जब बैलून को कंप्रेस करते हैं तो वो कंप्रेस इजीली हो जाता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा सॉलिड में और सबसे कम होता है गैस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब वाटर की जो नीचे टेम्परेचर दिए हुए हैं, इन टेम्परेचर्स पे वाटर की फिजिकल स्टेट पूछ रहा है वो, कि इनकी फिजिकल स्टेट क्या होगी। मतलब कि 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की स्टेट क्या है, वो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है या फिर गैस। ऐसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर सॉलिड होगा, गैस होगा या फिर लिक्विड होगा। ऐसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे पूछ रहा है वो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर सॉलिड होता है या फिर लिक्विड होता है या फिर गैस। ठीक है, तो यहाँ हम 1 बाई 1 आपको समझाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है ना,
लिक्विड स्टेट में। और 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर की जो कंडीशन होती है, जो स्टेट होती है, वो वाटर कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड एल वेल एज लिक्विड फॉर्म। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होता है वो सॉलिड भी होता है और लिक्विड भी होता है। ऐसा क्यों होता है कि एट दिस टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर विल गेन हीट एनर्जी till all the solid form is converted into liquid form without any change in temperature। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होगा वो सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में होगा। और थर्ड है हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होता है, यहाँ वाटर कैन एग्जिस्ट इन लिक्विड एज वेल एज गैसियस फॉर्म। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होगा वो लिक्विड और गैसेस दोनों फॉर्म में होता है। अब इसका रीज़न क्या है, एट दिस टेम्परेचर मीन्स एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर विल गेन हीट एनर्जी टिल ऑल द लिक्विड फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू गैसेस फॉर्म विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, और इसके अलावा अगर टेम्परेचर हमारा 100 डिग्री से ऊपर है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वाटर एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म। ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज़्यादा है तो वाटर क्या होगा, गैसेस फॉर्म में होगा। और अगर 100 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है तो वाटर लिक्विड और गैसेस दोनों फॉर्म में होगा। ठीक है ना। एक नेक्स्ट पॉइंट और देख लें यहाँ पे, एट T लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम है, ठीक है, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम है तो वाटर किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, जिसे हम आइस बोल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में है तो वाटर किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है गाइस, ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ वाटर की फिजिकल स्टेट पूछ रहा है, वो नीचे कुछ टेम्परेचर्स दिए हुए हैं। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा। 0 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है तो वाटर सॉलिड और लिक्विड फॉर्म दोनों में होगा। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम है तो वाटर सॉलिड स्टेट में होगा। और अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में है तो वाटर लिक्विड फॉर्म में होगा। और अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तो वाटर लिक्विड और गैसेस दोनों फॉर्म में होगा। ठीक है, वही क्यों होगा मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। और अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, ठीक है, तो वाटर क्या है, गैसेस फॉर्म में होगा।